बैक टू अगेन जॉब्स अड्डा की इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में आप सभी झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होता है झारखंड करंट अफेयर्स उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड का जीके जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे दृष्टि प्रकाशन का जो मैगज़ीन है। और जनवरी माह का कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं और झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। दोस्तों, जैसा कि करंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो झारखंड के एग्ज़ाम के लिए झारखंड का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे जिसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग देखेंगे पंचायत से संसद 2.0। दूसरा हम लोग देखेंगे मैया समन योजना की पहली किस्त। तीसरा देखेंगे रांची में 5G यूज कैश टेस्ट लैब का उद्घाटन। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायसिन जनसंख्या को रिवाइज करने हेतु अध्ययन। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आप देखिए सभी देख सकते हैं, संसद से पंचायत से संसद 2.0 चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को संविधान और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना है। यह कार्यक्रम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया है। उसके बाद प्रमुख बिंदुओं को हम देखेंगे कि क्या है ये। तो उद्देश्य है इसका, इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना तथा प्रभावी नेतृत्व बढ़ाना देना। यह कार्यक्रम 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, जिससे समावेशिता और विविधता की सुनिश्चित होती है। कार्यशालाओं और सत्र कार्यक्रम में विशेषज्ञों और संसद सदस्यों द्वारा संचालित इंटरेक्टिव कार्यशालाएं और सत्र शामिल है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। निर्देशित पर्यटन में प्रतिभागियों ने भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गहन समझ हासिल करने के लिए नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन का निर्देश दौरा किया है। और इसके उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग जान लीजिए। बिरसा मुंडा के जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ था और मुंडा जनजाति के से उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में भारतीय आदिवासी धार्मिक शास्त्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने मुंडा विद्रोह उलगुनान के नेतृत्व किया और उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैया समन योजना की पहल चर्चा में क्यों है। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री मैया समन योजना के तहत 56.62 लाख महिलाओं को 11,415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए, जिनमें से प्रत्येक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट वेरीफाइड ट्रांसफर के माध्यम से 2500 रुपये दिए गए हैं। प्रमुख बिंदु, महिला लाभार्थी को सशक्त बनाना है। उद्देश्य, सभी 24 जिलों से आई महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वतंत्रता रूप से अपने सपने पूरे करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस योजना की महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करने तथा उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने महिलाओं को एनीमिया से लड़ने के लिए मांस और मछली सहित पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस धनराशि से महिलाओं को गैस सिलेंडर, त्योहारों के लिए कपड़े तथा बच्चों के लिए स्कूली सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी खदानों पर उनकी निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री मैया समान योजना अगस्त 2024 में लॉन्च किए जाने वाली यह योजना प्रत्येक लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये
मासिक प्रदान की करती थी और विधानसभा चुनाव से पहले इसकी लोकप्रियता के कारण वित्तीय सहायता बढ़ाकर प्रत्येक महिला को 2500 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रांची में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने झारखंड के रांची में केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्था अर्थात CMPDI में 5G उपयोग मामला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। मुख्य बिंदु क्या है। स्थायी काला प्रदर्शन। मंत्री ने औद्योगिक स्क्रैप सामग्री से निर्मित CMPDI सेवाओं की प्रतिकृति मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें जियोमेटिक्स अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी में CMPDI की सेवाओं को प्रदर्शित किया गया। यह स्थापना कला में पुनर्चक्रण और स्थायी प्रथाओं पर जोर देती है। मंत्री में CMPDI का नया कॉर्पोरेट लोगो भी लॉन्च किया गया है। 5G उपयोग केस ले विशेषताएं क्या है इसकी। तो यह प्रयोगशाला कोयला क्षेत्र के लिए अनुकूलित उद्योग 5G निजी नेटवर्क का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। क्षमताएं क्या है। तो 5G रेडियो कोर प्रौद्योगिकियों, एज क्लाउड IoT, OT अनुप्रयोगों और 5G सक्षम उपकरणों को एकीकृत करता है। आवाज़, वीडियो और डेटा संचरण अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। इसमें वाहन प्रबंधन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए IIoT का सेंसर शामिल है। उद्देश्य क्या है। पुनर्निर्मित रखरखाव, स्मार्ट माइनिंग और वास्तविक समय निगरानी जैसे 5G उपयोगों के मामले का विकास करना है। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए 5G नेटवर्क का एक प्रतिकृत मॉडल बनाना है। भविष्य के लिए अनुप्रयोग परिचालन अनुकूलन के लिए डिजिटल ट्विन्स, स्वचालित निर्देशित वाहन AGV और AR/VR जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करना है। कोयला उद्योग को लाभ कैसे होगा। मिशन महत्वपूर्ण परिचालन को समर्थन देने के लिए विश्वसनीय, उच्च गति और कम विलंबता कनेक्टिविटी होगा। वेतन निर्णय लेने और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए वास्तविक समय डेटा विनिमय होगा। निजी कैपमेट नेटवर्क वह सुनिश्चित करता है कि परिचालन के दौरान उत्पन्न डेटा कोल इंडिया लिमिटेड CIL के पास रहे। 5G को अपनाने से खनन कार्यों में दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। कोल इंडिया लिमिटेड परिचय। CIL भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम है जो देश में कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी और यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। संगठनात्मक संरचना। CIL को महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL जैसे 8 सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करती है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है। सामरिकी महत्व। भारत की स्थापित विद्युत क्षमता को आधे से अधिक भाग कोयला आधारित है तथा CIL कोल इंडिया लिमिटेड देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% आपूर्ति करता है। यह बहुत ही ज़्यादा है। भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति भी कोयले से ही होती है। खनन क्षमता। 8 भारतीय राज्यों में CIL 84 खनन क्षेत्र में काम करती है और कुल 313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला लास्ट, वायसीन जनसंख्या को रिवाइज करने हेतु अध्ययन चर्चा में क्यों है। हाल ही में झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व जो कि पलामू में है PTR में वायसीन, जिसे आमतौर पर गौर के नाम से जाना जाता है, कि घटती संख्या को रिवाइज पुनः जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। इसके मुख्य बिंदु क्या है। झारखंड में बायसन जनसंख्या की स्थिति। बायसन जो बड़ी बिल्लियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है, पलामू टाइगर रिजर्व PTR को छोड़कर पूरे झारखंड में विलुप्त हो चुका है। PTR पलामू टाइगर रिजर्व में वर्तमान बायसन की संख्या 50 से 70 के बीच है, जो 1970 के दशक की तुलना में काफ़ी कम है जब यह लगभग 150 थी। गिरावट के कारण ही क्या है। तो प्रमुख कारणों में अवैध शिकार, संक्रमण और स्थानीय मवेशियों के कारण आवास में गड़बड़ी शामिल है। 1.5 लाख से अधिक पालतू मवेशी बायसन के निवास स्थान पर अधिकार कर लेते हैं, उनके आहार का सेवन करते हैं और मुंह और खुरपक्का रोग जैसे संक्रमण रोगों का प्रसार करते हैं। वर्तमान संरक्षण प्रयास क्या किया गया है इसके लिए। PTR पलामू टाइगर रिजर्व प्राधिकरण ने बायसन के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें आवास सुधार और घास प्रजातियों की प्राथमिकताओं शामिल है। अध्ययन के बाद एक व्यापक पुनरुद्धार योजना बनाई जाएगी।
बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए आसपास के 190 गांवों के 1.5 लाख घरेलू मवेशियों को टीका लगाने का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। चारगाह सुधार और अवैध शिकार विरोधी उपायों को भी मजबूत किया जा रहा है। कोर और बफर जोन प्रबंधन पीटीआर है ना, पलामू टाइगर रिजर्व में 1129.93 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें 414.08 वर्ग किलोमीटर को कोर महत्वपूर्ण बाघ आवास बाघ के लिए और 715.85 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन घोषित किया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पीटीआर के 226.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें जो कि बेतला कहाँ है, पलामू में ही है, जिसमें 53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर जोन में पर्यटकों के लिए खुला है। मुख्य प्रवासियों के सुरक्षा के लिए पीटीआर सीमा के भीतर 34 गांवों में से 8 को स्थानांतरित करने का प्रयास चल रहा है। बाइसन को आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बाइसन दिखता है, जो कि इस प्रकार है। परिचय अगर देते हैं तो भारतीय बाइसन या गोर बोस गोरस भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गोजातीय पशु है। विश्व में गोर संख्या लगभग 13,000 से 30,000 है, जिनमें से लगभग 85% जनसंख्या भारत में मौजूद है। फरवरी 2020 में नीलगिरी वन प्रभाग में भारतीय गौर की पहली जनसंख्या आकलन प्रक्रिया के तहत अनुमान लगाया गया था कि प्रभाग में लगभग 2,000 भारतीय गौर निवास करते हैं। भूगोल इसका मूल स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है। भारत में वे पश्चिमी घाटों में बहुत अधिक प्रचलित है और वे मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मसीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और पिल्लीगिरिंगरा हिल्स में पाए जाते हैं या बर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक बास या सदाबहार वनों और नम पर्णपाती वन को पसंद करते हैं। ये हिमालय में 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं। संरक्षण की स्थिति तो IUCN रेड लिस्ट में अनुसूचित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग जनवरी माह के जो निचोड़ है उसको देख लिए हैं झारखंड के, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।